अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने के लिए लाई हूँ वो है गोला कबाब की। तो ये मेरे पास 2 किलो बीफ का कीमा है। इसमें मैंने ये चर्बी पिसवाई हुई है साथ, लेकिन फिर भी थोड़ी कम ही है, लेकिन है सही। तो आप भी इसी तरह चर्बी इसके साथ पिसवा लें। अगर चर्बी आपको नहीं मिली तो चर्बी अगर वैसे मिल जाए, गोश्त के साथ ना मिले, तो उसका घी भी आप शामिल करते हैं। तकरीबन 2 किलो में उसका 4 से 5 चम्मच घी जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मल घी भी 4-5 चम्मच शामिल कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जो मैंने ऐसे चॉप करके और हल्का सा मैंने इनको नमक लगा के और इनका बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ के पानी निकाल लिया। ये मेरे पास 7 से 8 हरी मिर्चें थी जो मैंने बारीक चॉप कर ली हैं, और ये मेरे पास आधी मुट्ठी धनिया की थी, मैंने ये भी मिर्चों के साथ ही चॉप कर रखा है। अब आ जाते हैं, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 3 चम्मच, और ये है नींबू का रस 3 से 4 चम्मच। ये मेरे पास है 1 चम्मच ज़ीरा, ये मोटा मोटा कुटा हुआ है, और 1 चम्मच ही है ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच है काली मिर्च, और ये 1 चम्मच है मेरे पास चिली फ्लेक्स दड़ा मिर्च, और ये 1 चम्मच है नॉर्मल सा, फुल भरा हुआ नहीं है, ये आम जो लाल मिर्च का पाउडर होता है। और ये है मेरे पास धनिया, ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है, और ये है गरम मसाला पाउडर, और ये है 1 चम्मच पपरिका पाउडर, ये है 1 चम्मच फुल भर के खाने वाला चाट मसाला, ये है सूंड अदरक का पाउडर होता है, जिंजर पाउडर, और ये मेरे पास 1.5 चम्मच नमक है, खाने वाला 1.5 चम्मच। तो ये मेरे पास है कबाब की बाइंडिंग के लिए 4 चम्मच है ये भुने चने का पाउडर है, और ये 2 चम्मच जो है ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्न स्टार्च भी जैसे कहते हैं, जो सूप में इस्तेमाल होता है। तो चलें इसे मैं चॉपर में डालती हूँ, इसे अच्छी तरह एक दफ़ा पीस लेते हैं। ये 2 किलो की मैं सारा इकट्ठा इसमें चॉपर में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेंगे। ये थोड़े थोड़े मसाले भी शामिल कर दें। वैसे तो कुटे हुए हैं, आप चाहे ना भी करें, लेकिन अच्छी तरह ये कीमे के साथ भी एक दफ़ा मिक्स हो जाएंगे। ये थोड़ा सा लेमन जूस है, जी। ये तो सारा कीमा जो है मैंने मसालों के साथ चॉपर में अच्छी तरह पीस ली है। तो अब इनकी बाइंडिंग के लिए जो हमने ये चनों का आटा और ये कॉर्न स्टार्च अब शामिल कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि आपने कीमा बहुत बिल्कुल खुश्क लेना है, कोशिश करें फ्रीज़र का तो बिल्कुल भी ना लें, उसका फिर पानी निकालना खुश्क करना बहुत मुश्किल होता है। ताज़ा कीमे के बनाएं, और उसे भी अच्छी तरह काफ़ी देर पहले छलनी में डाल के रख दें। जी। तो ये अब कीमा बिल्कुल तैयार है। तो अब इसके गोला कबाब बनाने के लिए अगर आपके पास सीखे हैं तो ठीक, अगर सीख नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास कोई भी ऐसी स्टिक हो, ये मेरे पास स्ट्रा है, आप इस पे भी बना सकते हैं, या आपके पास ऐसी चॉप स्टिक हो तो उन पे भी बना सकते हैं। कोई भी घर में बंदा कोई भी चीज़ ऐसी रखी होती है जैसे आप ये गोला कबाब बना सकते हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी से जितना आप साइज़ चाहें, वैसे नॉर्मल साइज़ ही अच्छा लगता है। तो आप ये स्ट्रा लें और इस पे आप ऐसे अपना गोला कबाब तैयार कर लें। ये देखें आपका गोला कबाब तैयार है।
इनका टेक्सचर जो है पक के थोड़ा सा चुई सा होता है। ये इनका कीमा बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं पीसा जाता। और अगर मेरे ये कीमा बिल्कुल सही था। अगर आपका बिल्कुल खुश्क हो तो आप इसे 2 किलो में 4 से 5 चम्मच बिल्कुल खुश्क दही के, जिसमें पानी ना हो, आप वो शामिल कर सकते हैं ताकि इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर पैदा हो। तो ये देखें, आपने इस तरह सारे गोले तैयार कर लेने जी। तो ये एक पैन में मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल डाला है, तो अब इसमें मैं ये डालती जाऊँगी। अपने आँच बिल्कुल दरमियानी रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फ़ौरन जल जाएंगे। तो ये जिस तरफ से कलर आ गया, आप इनको ऐसे पलटते जाएं। जी तो ये गोला कबाब बन के आपके सामने तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने नरम और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है। बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।